अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम हो गया अनदर वीडियो। जैसे कि थंबनेल में देख लिया होगा, अगर पहली दफ़ा जहाज़ में सफ़र करेंगे और जाएंगे हम कराची से इस्लामाबाद। ठीक है, ओके ओके जी। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो ये थोड़े नज़ारे हैं कराची के रोड्स के। तो लाइट्सों का शहर कराची को हम छोड़ के जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, और ड्राइवर भैया ने भी अच्छी खासी स्पीड मारी हुई थी गाड़ी की। ये है जी शराह फैसल का नज़ारा, सुबह तकरीबन 5:30 बजे का। तो माशाल्लाह ड्राइवर भैया ने कहा कि बस अब चलिए, जब वो एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि टैक्सी जो थी वो एयरपोर्ट की ही थी। तो ये बिल्कुल हम एयरपोर्ट के करीब हैं। तो अभी मैं आपको एयरपोर्ट का भी नज़ारा करवाता हूँ कि एयरपोर्ट की जितनी भी लाइट्स नज़र आ रही, सारी एयरपोर्ट्स की लाइट होगी। ये देखिए जी, येलो लाइट जो भी रोशनी नज़र आ रही, सारी एयरपोर्ट्स की लाइट्स हैं। जैसे ही हम पहुँचे तो लेफ़्ट साइड पे रवानगी थी डोमेस्टिक की, और राइट साइड पे पार्किंग की गाड़ियाँ जा रही थी। तो मैं सीधा डोमेस्टिक वाले डिपार्टमेंट में गया कि मैं सीधा रवानगी के लिए नीचे पार्किंग में जाता, फिर बैग उठाता ऊपर जाता। ऑन बोर्डिंग करवाई, टिकट ली, और साथ ही सामान की भी मुझे स्लिप लगा के अटैच करके दे दी। एंटर हुए एयरपोर्ट के अंदर तो वाह माशाल्लाह बहुत प्यारा एयरपोर्ट बना हुआ था कराची वाला भी। और ये नज़ारे, ये लिफ्ट लगी हुई, अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आप लिफ्ट के ज़रिए भी चल सकते हैं। तो जैसे ही मैं बिल्कुल गेट नंबर 17 पर जाकर बैठा तो ये नज़ारे थे, और चेक इन बोर्ड स्टार्ट हो चुका था। और ये तकरीबन 6 बजे का टाइम था। जो सर्विसेज देते हैं, नाश्ता हो गया, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये वो जहाज़ में लोड कर रहे थे। फिर हमारा ऑन बोर्डिंग का टाइम हुआ तो हम चेक इन कर चुके थे जहाज़ में। उसी गैलरी है जहाज़ की, देखिए जी बहुत ही ठंड थी, इसमें भी अच्छा खासा टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था उन्होंने। और हम चलते हुए गए और जहाज़ में एंटर हो गए, क्योंकि अलाउ ना था वीडियो बनाना नहीं दी उन्होंने मुझे। तो मैं फिर अपनी विंडो साइड की सीट पर बैठ के ही वीडियो बनाता रहा। ये कुछ प्रिकॉशंस शीट्स पड़ी होती हैं, उस पर माउंटिंग है तो क्या करना है, आपने सीट बेल्ट कैसे बांधनी है, एमरजेंसी गेट वगैरह, बेल्ट कैसे खोलनी है, कैसे निकलना है जहाज़ से एमरजेंसी में। तो ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ होता है। और साथ पे सीट के सामने लिखा होगा हिफाजती आपकी जो जैकेट है वो भी सीट नीचे होती है। और Smoking, including electronic cigarettes, is prohibited. Stop. In case of evacuation, unfasten your seat belts. Remove pointed and high-heeled shoes. Thank you for your attention. ये देखिए हमारा जहाज़ बैग होना शुरू हो चुका है। अब रनवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, और सूरज भी निकल चुका था। और ये कटर कार्गो का जहाज़ खड़ा था, और साथ ही PI का खड़ा था। तो जैसे हमारा बैग हुआ था, फिर ये रनवे के करीब जाके इस PI के जहाज़ का इंतज़ार करने लग पड़ा कि ये निकले तो हम टेक ऑफ के लिए रनवे पे जाएँ। जैसे ये जहाज़ गया तो फिर हमारा जहाज़ भी रनवे की तरफ गया ताकि टेक ऑफ कर सके। तो फिर जैसे ही इसने स्पीड पकड़ी, और बस भाई साहब आते जाते पता नहीं लगा कि जहाज़ किस टाइम हवा में बुलंद हुआ। और ये नज़ारे देखें माशाल्लाह, जैसे जहाज़ स्पीड पकड़ी और जहाज़ तकरीबन कोई 400 से 500 पर किलोमीटर आवर के हिसाब से स्पीड में गया, रन पे भी एंटर किया। और जैसे ही इसने स्पीड पकड़ी और नहीं पता लगा कि किस टाइम इसने हवा में टेक ऑफ कर दिया। साहब ये नज़ारे थे जब इसे टेक ऑफ किया तो टांगों के नीचे ज़मीन ऐसे थे जैसे किसी ने निकाल ली गई या खींच लिया है। बस आपको कैफियत बता नहीं सकता मैं। और जैसे ही ये बादलों से ऊपर गया तो इसे हल्का सा राइट साइड पर टिंट करना था। जैसे ये टिंट कर रहा है आपको नज़र आ रही, राइट साइड पर मुड़ रहा है जहाज़ को, उसने मोड़ने की कोशिश की है। ये देखे जी फ्रेंड्स कराची का ड्रोन व्यू, ये ड्रोन व्यू दिखा रहा मैं वो कराची का। बिल्डिंग छोटी से छोटी नज़र आती जा रही है, और ये जहाज़ बादलों में ही
जैसे ही प्रेशर बढ़ता है हवा का या कोई बादल आता है या कुछ भी होता है ना, तो हल्का सा वाइब्रेट करता है, जैसे ट्रेन वगैरह करते हैं, बस करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बस किसी कंट्रोल में नहीं है, ऐसे वाइब्रेट करता है। और मेरे साथ एक अंकल बैठे हुए थे, तो उनका ये एक कंडीशन थी कि वो पूरे रास्ते अपनी टांगों को हिलाते हैं। और फिर मेरे साथ थर्ड साइड पे गैलरी की तरफ एक बंदा बैठा हुआ था, वो भाई साहब ने ब्लैक चश्मा लगाया, ईयरबड्स लगाए, म्यूज़िक सुनते सुनते भाई साहब बहुत सो गए। इवन कि जब नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस आई तो उसने उनको जगाया कि सर अब नाश्ता कर ले। मैंने कहा ऐसे लोग भी होते हैं कि इस कंडीशन में वो आराम से चिल करके सो रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं कि हम जहाज़ में जा रहे हैं, जहाज़ वाइब्रेट कर रहा है या इस तरह से इतनी बुलंदी पर चले गए हैं। उसमें फिर जहाज़ जब टेक ऑफ करने से पहले भी एक चीज़ होती है कि वो आपको पूरा गाइड करते हैं कि सीट बेल्ट कैसे बांधनी है, सीट बेल्ट कैसे खोलनी है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो आपने ऑक्सीजन कैसे मास्क कैसे, जैसी वो ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको कैसे मास्क मिलेगा, ऊपर से जैकेट आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। और अगर क्रू की बात की जाए, टीम की बात की जाए, तो 2 एयर होस्टेस होती हैं जहाज़ में, 3 मेल होस्टेस होते हैं जो कि इनके साथ हेल्प करते हैं होस्टेस के साथ नाश्ता देने में। जैसे कि हमारा नाश्ता आया, अंडा था, कीमा था और पराठा था और एक मीठी ब्रेड थी, उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ये चीज़ थी और कंपनी का था। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक की जगह जूस मंगवाया, जूस के साथ फिर हमारी चाय आ गई, चाय में कहवा देते हैं, कहवे के साथ बढ़िया का एक शाशे और वो चीनी शुगर पैकेट होता है, वो आप इस्तेमाल करके चाय बना सकते हैं। फूड इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा जायका था, कीमे का बना हुआ, बहुत मज़ा आया खाने में। और ये फिर जी इस्लामाबाद के तकरीबन नज़दीक का है, अभी सारा ये बादलों के अंदर है क्योंकि इस्लामाबाद में मानसून का सीज़न था। हमारे कैप्टन साहब ने पहले ही बता दिया था मानसून के सीज़न वैसे जहाज़ वाइब्रेट करेगा तो आपने पहले ही नहीं होना, सीट बेल्ट बांध के रखनी, खाने के पेज बंद कर दें और खिड़की के पर्दे खुले रखें। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फोन बंद कर दें। तंबाकूनोशी में शमूल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल ममनू है। इस बात का इत्मीनान करें बर्फ़ है और जहाज़ के ऊपर चल रही थी, कितना प्यारा नज़ारा है। ये हम बिल्कुल इस्लामाबाद के नज़दीक है और ऐलान हो चुका था कि इस्लामाबाद लैंडिंग करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये है नज़ारे मेरे साथ जहाज़ का। जैसे भी इस्लामाबाद की लैंडिंग का बोला तो जहाज़ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया और जैसे नीचे की तरफ आना शुरू हुआ फिर भी एक ऐसी कैफियत थी कि बंदा टांगों के नीचे फिर ज़मीन एक दफ़ा निकल रही थी। ये मोटरवे के नज़ारे माशाल्लाह चेक करें, मोटरवे नज़र आई, पीछे कोई सोसाइटी थी, एयरपोर्ट के करीब वो थी। और जैसे ही देखते उन्होंने लैंडिंग की। जब लैंड करता है जहाज़ तो उस टाइम वो जो हम टीवी ड्रामों में और फिल्म्स में देखते हैं कि एक वो झटका लगता है, वो बिल्कुल लगता है, लेकिन इतना ख़ास जो अंदर बैठा हुआ बंदा ना उसको इतना ख़ास महसूस नहीं होता कि झटका लगा है या जहाज़ रनवे पे उतरा है। जब ये उतरा था ना फिर सुकून आया था कि हाँ अब हम पहुँच चुके हैं। ये देखें जी हम लैंडिंग कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इस्लामाबाद एयरपोर्ट में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंडिंग कर ली है। और अब ये जहाज़ रुकेगा और ये वो सड़क की वजह से हल्का फुल्का आता गया। जैसे ही हम गेट पे पहुंचे तो इस तरह की ये जो गैलरी होती है ये मूवेबल होती है। तो जहाज़ जैसे ही खड़ा हुआ तो ये देखिए इसने मूव करना शुरू कर दिया जहाज़ गेट की तरफ की। जब हम इससे गुजर के जाएंगे तो बस फिर वो लाइन बनवाते हैं, फिर बताते हैं, ऐलान करते हैं कि सीट नंबर फ़लाँ से लेकर फ़लाँ सीट तक के मुसाफिर उठ के आ जाएं, वो पहले जाएंगे, फिर अगली सीट्स इस तरह 4 रो करके निकालते हैं ताकि रश ना बने और इजीली तरीके से स्मूथली काम हो जाए। जैसे ये गेट लगता है तो गेट ज़्यादा खुल जाता है और लोग आवाम बाहर आना शुरू हो जाती है। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे तो वही कराची वाला रूटीन था, साइड पर मार चलने की जगह थी और लिफ्ट लगी हुई थी, जिससे पैदल चल के जाना है वो पैदल चल के जा सकता है। बहुत ही प्यारा और शानदार एयरपोर्ट बना हुआ था। फिर हमने टैक्सी करवाई और निकल पड़े ऑफिस की तरफ। और ये बाहर के नज़ारे हैं एयरपोर्ट के जी, जो एयरपोर्ट के बाहर के नज़ारे रोड्स बने हुए हैं, ये बहुत ही प्यारा इस्लामाबाद का व्यू था एयरपोर्ट्स के बाहर का। कमाल मज़े की ट्रिप थी, बहुत मज़ा आया। चैनल पे नए हैं लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।